नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। तेलंगाना में कोरोना वायरस से हलाकतों की तादाद 12 हो गई। जुमेरात को 18 नए केसेस दर्ज, 101 हॉटस्पॉट की निशानदही। वजीर सेहत की प्रेस कॉन्फ्रेंस। अजीमतर बलदिया हैदराबाद हुदूद के 12 हॉटस्पॉट पर सख्त नजर, आने और जाने पर भी पाबंदी। मुतासरा इलाकों में चीफ सेक्रेटरी, डीजीपी और कमिश्नर पुलिस का दौरा। शहर के कई इलाकों में लॉकडाउन कवायद की उड़ाई जा रही है धज्जियां। तालाब कट्टे पर खतरे के बादल, फौरी एहतियात जरूरी। और एसआर नगर पुलिस हुदूद में टीवी अदाकारा की लाश मुश्तबा हालत में दस्तयाब। मुख्तलिफ जावियों से तहकीकात का आगाज। सुर्खियां आपने देखी है, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। रियासत में जुमेरात को कोरोना वायरस के मजीद 18 नए केसेस दर्ज हुए हैं। रियासत में अब मुतासिरीन की तादाद 471 हो गई। इन मुतासिरीन में 320 बैरूनी ममालिक और दूसरी रियासत से आए अफराद शामिल हैं। वजीर सेहत इटेला राजेंद्र ने मीडिया से बात करते हुए रियासत में कोरोना वायरस से 12 अमवात की तस्दीक की है। ई राजेंद्र ने बताया कि 45 अफराद को अब तक डिस्चार्ज दिया गया है। जुमे तक मजीद 60-70 अफराद को घर भेजा जा सकता है। उन्होंने बताया कि गांधी, चेस्ट और किंगकोठी हॉस्पिटल में 400 अफराद का यानी कि 414 अफराद का इलाज हो रहा है। वजीर सेहत ने बताया कि रियासत में 101 हॉटस्पॉट की निशानदही की गई है। उन्होंने कहा कि जिन इलाकों को हॉटस्पॉट करार दिया गया है वहां पर मुकम्मल पाबंदी रहेगी और इस पर सख्ती से अमल किया जाएगा। वजीर सेहत ने कहा कि गांधी हॉस्पिटल में सिर्फ कोरोना के मुस्बित मरीजों को ही इलाज के लिए रखा जा रहा है। उनका कहना था कि 665 नमूनों की जांच के बाद जुमेरात को 18 अफराद के नमूने मुस्बित पाए गए हैं। वजीर सेहत ने बताया कि जिन अफराद का इलाज जारी है उन्हें 22 अप्रैल तक डिस्चार्ज दिया जा सकता है। ई राजेंद्र ने कहा कि हॉटस्पॉट करार दिए गए इलाकों में खुसूसी तवज्जो दी जा रही है। उनका कहना था कि छोटे मकानात में क्वारंटाइन में रहने वाले मुतालिका हुक्काम को बाखबर रखें। खांसी, बुखार, नज़ला बढ़ने की सूरत में फौरी डॉक्टर से राब्ता करें। किंग कोठी हॉस्पिटल में सिर्फ आउट पेशेंट मरीजों को देखा जाएगा। उनका यह भी कहना था कि बैरूनी ममालिक और दूसरी रियासतों से आए अफराद से ही रियासत में कोरोना वायरस के मुस्बित केसेस सामने आए हैं। वजीर सेहत ने बताया कि मरकज से जो लोग आए थे उनके नमूनों के टेस्ट मुकम्मल कर लिए गए हैं। उन्होंने बताया कि अब इस बात की उम्मीद है कि जुमे से मजीद केसेस में कमी आएगी, यानी कि अब ज्यादा केसेस नहीं आएंगे। 165 శాంపిల్స్ టెస్ట్ చేస్తే అందులో పాజిటివ్గా వచ్చినటువంటి కేసుల సంఖ్య కేవలం 18 మాత్రమే. మొత్తం కలిపి ఈరోజు మొత్తం కలిపి 471 సంఖ్యకు చేరింది. దీంట్లో 388 మంది మర్కజ్ ట్రావెలర్స్ కానీ వారి కాంటాక్ట్స్ అనేది ఈ మొత్తంలో ఉన్నటువంటి సమాచారం. ఈ 471లో 45 మంది ఇప్పటికే డిశ్చార్జ్ అయినరు, 12 మంది చనిపోయినరు. ఇవాళ మా దగ్గర గాంధీలో కొంతమంది, చెస్ట్లో కొంతమంది, కింగ్కోటి హాస్పిటల్లో ట్రీట్మెంట్ పొందుతున్నటువంటి పేషెంట్ల సంఖ్య 414.
दूसरी तरफ जीएचएमसी हुदूद के 12 मुकामा जिन्हें कंटोनमेंट क्लस्टर्स या फिर हॉट स्पॉट करार दिया गया है, वहां पर अब सख्ती बरती जा रही है। इलाकों में गैर मुतल्लका अफराद के जाने और आने पर पाबंदी लगा दी गई है और किसी को बाहर निकलने की भी इजाजत नहीं दी जा रही है। रामगोपालपेट, शेखपेट, रेड हिल्स, बलकपेट, संतोष नगर, चंद्रायन गोट्टा, अलवाल, मूसापेट, कोकटपल्ली, खुदबुल्लापुर, गजोला रामम, मयूरी नगर, यूसुफगुड़ा और चंदा नगर में पूरी चौकसी इख्तियार की जा रही है। इलाकों के दाखिली रास्तों पर नो एंट्री यानी दाखिला मना है के पोस्टर्स भी चस्पा कर दिए गए हैं। बाबा नगर और उसके आसपास के इलाकों में भी गैर मामूली सख्ती बरती जा रही है। आसपास के इलाकों में लॉकडाउन को भी सख्त कर दिया गया है। चारशंबे को कोरोना वायरस के तेलंगाना में 40 से ज्यादा नए केसेस दर्ज हुए थे। उसके बाद हॉटस्पॉट कायम करने का फैसला किया गया था। हैदराबाद के खैरताबाद इलाके के अकबी हिस्से में महकमे इमारात तो शवारे की तरफ से लगाए गए बैरिकेड्स का प्रिंसिपल सेक्रेटरी सुनील शर्मा, कमिश्नर पुलिस अंजनी कुमार, एडिशनल सीपी लॉ एंड ऑर्डर बीएस चौहान, जॉइंट सीपी सेंट्रल जोन विश्वा प्रसाद और दूसरे ओहदेदारों ने हॉटस्पॉट का दौरा किया। इस मौके पर कमिश्नर पुलिस और उनके साथ मौजूद वफ्द ने मुकामी अवाम से मुलाकात की। राशन की दुकानात पर भी अवाम को समाजी राब्ता बरकरार रखने का मशवरा दिया गया। जहां कहीं भी क्लस्टर्स कायम किए गए हैं, वहां पर पुलिस सख्ती बरत रही है। बाज मकामात पर अवाम ने रुकावटें खड़ी कर दी हैं ताकि अपने इलाकों में गैर मुतल्लका अफराद को आने से रोका जा सके। खदीम मलकपेट के एक इलाके को भी हॉटस्पॉट करार दिया गया है। इस दौरान रियासती चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार ने डीजीपी महेंद्र रेड्डी, कमिश्नर पुलिस अंजनी कुमार, प्रिंसिपल सेक्रेटरी अरविंद कुमार, कमिश्नर बल्दिया लोकेश कुमार के हमरा मल्लेपल्ली इलाके का दौरा किया। कोरोना वायरस की वजह से जिन इलाकों को हॉटस्पॉट करार दिया गया है, वहां के इंतजामात का भी उन्होंने जायजा लिया। इस मौके पर चीफ सेक्रेटरी ने बताया कि कोरोना वायरस के जिन इलाकों में ज्यादा केसेस या मुश्तबा अफराद पकड़े गए हैं, उन इलाकों को क्लस्टर्स करार दिया गया है। इसका मकसद इन इलाकों में बाहर से अंदर आने वालों और फिर अंदर से बाहर जाने वालों पर पाबंदी रहेगी। उन्होंने अवाम से इस सिलसिले में ताउन की भी अपील की। रियासती वज़रा एराबल्ली दयाकर राव और सत्यवती राठौर ने वरंगल अर्बन कलेक्टर के दफ्तर में इजलास मुनक्किद करते हुए रियासत में कोरोना वायरस से पैदा सूरत हाल का जायजा लिया। वज़रा ने ओहदेदारों को लॉकडाउन के दौरान अवाम को मुमकिना सहूलतों की फराहमी की हिदायत दी। वायरस पर काबू पाने के उमूर पर भी इजलास में तबादले ख्याल किया गया। रियासती वजीर टी श्रीनिवास यादव ने कहा है कि तरक्की याफ्ता मुमालिक में कोरोना वायरस से हो रही अमवात को देखते हुए वजीर आला केसीआर ने लॉकडाउन में तोसी की सिफारिश की है। मीडिया से बात करते हुए श्रीनिवास यादव ने कहा कि रियासत में कोरोना वायरस पर काबू पाने के लिए मुमकिना इक़दाम किए जा रहे हैं। इससे पहले श्रीनिवास यादव ने एलबी स्टेडियम में शोबे खेल की तरफ से गरीब व मुस्तहक अफराद में ग़िज़ाई अजनास के पैकेज तकसीम किए। रियासती वजीर ने कहा कि अवाम के ताउन से ही कोरोना वायरस पर काबू पाया जा सकता है। उन्होंने अवाम से लॉकडाउन की पाबंदी की अपील की। रियासती वजीर ने कहा कि तरक्की याफ्ता ममालिक में लॉकडाउन की पाबंदी न करने से आज वहां के हालात बिगड़ चुके हैं। हमें उन ममालिक से इबरत हासिल करनी चाहिए और अपने पास क़वायद की पाबंदी करनी होगी। शहर में एक तरफ जहां लॉकडाउन जारी है, बाज़ इलाकों में क़वायद की खुली खिलाफ वर्जी हो रही है। जैसा कि वज़ीर सेहत ने कहा कि 101 हॉटस्पॉट की निशानदही कर दी गई है। जुनूबी शहर के तालाब कट्टे में हालात इंतहाई नाजुक देखे जा रहे हैं। लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी, हुजूम का जमा होना, समाजी फासले का फुक़दान एक आने वाले खतरे का इशारा कर रहा है। मुकामी बुजुर्गों, मजहबी व सियासी कायदीन को फौरी मदाखलत करते हुए इस सिलसिले में अवाम में शऊर बेदार करने की जरूरत है। ये गहमा गहमी और ये हुजूम
आम दिनों का नहीं बल्कि लॉकडाउन के दौरान देखा जा रहा है। ये तालाब कट्टा है या फिर खतरे की घंटी। ऐसा लगता है कि इस इलाके में किसी को ना तो कोरोना वायरस का खौफ है और ना ही पुलिस का। पूरी दुनिया में खतरनाक वायरस से हलचल मची हुई है। अमेरिका में तकरीबन 15,000, इटली में 18,000, स्पेन में 15,000 और फ्रांस में 11,000 अफराद कोरोना वायरस से फौत हो चुके हैं। दुनिया में अमवात को लेकर जो तहकीक हुई है, इससे पता चलता है कि लापरवाही की वजह से इस कदर बड़ी मकदार में अमवात हुई है। आज हमारे शहर के बाद इलाकों में वही लापरवाही को दोहराया जा रहा है। अगर फौरी इस लापरवाही को छोड़कर जिम्मेदारी का मुजाहरा नहीं किया गया तो हालात इंतहाई संगीन हो सकते हैं। पहले ही शहर के कई इलाकों को रेड जोन करार दिया गया है। आज तालाब कट्टे में जो माहौल देखा जा रहा है वो यकीनन वहाँ के मकीनों के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। यहाँ सड़कों पर ट्रैफिक आम दिनों की तरह बरकरार है और हर तरह की लापरवाही हो रही है। ऐसा लगता है किसी को अपनी जान की फिक्र नहीं है। अगर ऐसे हालात ही रहे तो फिर हमें तबाही का ज़्यादा देर तक इंतज़ार करना नहीं पड़ेगा। दुनिया की तहजीब याफ्ता कौमें आज अपनी तबाही का जिम्मेदार अपनी लापरवाही को मानती हैं, लेकिन इनके ये समझने में देर हो चुकी थी। अगर हम भी वही लापरवाही को दोहराएंगे तो पछताने के सिवा कोई रास्ता नहीं बचेगा। लॉकडाउन के अयाम में सुबह के वक्त ज़रूरी अशिया की खरीदारी के लिए मुख्तस किया गया है, लेकिन इन औकात में तालाब कट्टे की गलियां और सड़कें मेले का मंजर पेश कर रही हैं। अगर कोरोना वायरस कम्युनिटी स्प्रेड की शक्ल इख्तियार कर ली तो फिर अमेरिका और इटली की तरह यहाँ भी हमें अमवात को गिनना होगा। पुलिस को भी ऐसे हालात में लॉकडाउन पर अमल अवरी को यकीनी बनाने के लिए तवज्जो देने की ज़रूरत है। अगर सूरत हाल यूं ही बरकरार रही तो हालात बद से बदतर हो जाएंगे। बाद में पछताने के सिवा कुछ नहीं बचेगा। शहर में जहां कहीं इस तरह की क़वाइद की खिलाफ वर्जी हो रही है, वहां के बुजुर्गों, समाजी, सियासी व मजहबी कायदीन की भी जिम्मेदारी है कि वो आने वाले खतरे से आवाम को आगाह करे। कुछ देर की दिलजोई और लुत्फअंदोज़ी के लिए ज़िंदगी भर अफसोस करना पड़ सकता है। अब भी वक्त है कि आने वाले खतरे से चौकन्ना रहें, अपने रवैये में तब्दीली लाएं, वरना भारी और जानलेवा नुकसानात के लिए तैयार हो जाए। कैमरा पर्सन काशिफ के साथ मैं एसएम रफी, 4TV न्यूज़। लॉकडाउन की खिलाफवर्जी करते हुए गैर जरूरी घूमने वालों पर पुलिस का क्रैकडाउन जारी है। जुमेरात को साउथ जोन टास्क फोर्स ने डबल सवारी राइडिंग करने वाले 30 अफराद को तहलील में ले लिया। लॉकडाउन खवायद और जियो 45 के तहत डबल सवारी सख्ती से मना है, लेकिन इसके बावजूद गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा करते हुए नौजवान घूमते देखे जा रहे हैं। पुलिस ने व्हीकल्स के दस्तावेजात रखते हुए तहवील में लिए गए नौजवानों को रिहा कर दिया। लॉकडाउन के आगाज से लेकर अब तक खवायद की खिलाफवर्जी पर पुलिस कार्रवाई कर रही है, लेकिन नौजवान अभी भी गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा कर रहे हैं। सरपरस्तों को इस सिलसिले में अपने बच्चों को ताकीद करनी चाहिए कि गैर जरूरी घर के बाहर निकलने से गुरेज करें। कमिश्नर पुलिस अंजनी कुमार की क़ियादत में चारशंबे की रात जनूबी शहर के कई इलाकों में घुड़सवार पुलिस की तरफ से गश्त की गई। रात के औकात में कर्फ्यू पर अमल आवरी को यकीनी बनाने के मकसद से गश्त की गई। यह भी मालूम हुआ है कि हैदराबाद पुलिस पर एक दस्तावेजी फिल्म भी बनाई जा रही है और इस गश्त के मौके पर उसकी फिल्मबंदी भी की गई।
कोकटपल्ली के ओल्ड बनपल्ली के गरीब अफराद में अनाज के पैकेट तकसीम किए गए। रियासती वजीर मल्ला रेड्डी, रुकन असम्बली ए कृष्णा राव, कलेक्टर वेंकटेश्वर राव के अलावा दूसरे भी इस मौके पर मौजूद थे। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तरफ से शहर में गरीब और मुस्तहक खानदानों में इमदाद की तकसीम का सिलसिला जारी है। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर मुस्तहक अफराद के मकानात पर ग़िज़ाई अजनास पहुँचाए जा रहे हैं। जुमेरात को याकुतपुरा असम्बली हल्के कुरमाकोड़ा डिवीजन में हरमन होटल और उसके आसपास के इलाकों में ग़िज़ाई अशिया के पैकेट्स तकसीम किए गए। रुकन असम्बली सैयद अहमद पाशा खादरी की निगरानी में अजनास की तकसीम अमल में आई। उन्होंने बताया कि बिला लिहाज मजहब व मिल्लत मौजूदा हालात में परेशान हाल खानदानों के घरों तक इमदाद पहुंचाई जा रही है। दबीरपुरा डिवीजन में भी रुकन असम्बली सैयद अहमद पाशा खादरी ने मुस्तहक अफराद में ग़िज़ाई अशिया के पैकेट तकसीम किए। मजलिस की इमदाद से अब तक हज़ारों अफराद इस्तिफादा कर चुके हैं। इस मौके पर मजलिसी कॉरपोरेटर्स मुजफ्फर हुसैन, डॉक्टर समीना और मीर बासित अली के अलावा मजलिसी कारकुन मौजूद थे। मलड़ की तालीम फतेह दरवाजा के इलाके में मजलिस की जानिब से राशन किट्स की तकसीम अमल में आई। इस सिलसिले में सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी और रुकन असम्बली बहादुरपुरा मौज़म खां को एक शिकायत मौसूल हुई थी। इस पर रुकन असम्बली मौज़म खां की टीम ने फौरी हरकत में आते हुए मज़कूरा इलाके में अजनास के किट्स की तकसीम अंजाम दी। लॉकडाउन की वजह से गरीब और मुस्तहक अफराद का बुरा हाल है। मजलिस की बरवक्त खिदमत से उन्हें राहत पहुंची है। रुकन असम्बली चारमीनार मुमताज अहमद खान ने जोहरा नगर, मीरालम मंडी, कमान एलची बेग और गफूर बस्ती के इलाकों में राशन किट्स तकसीम किए। मज़कूरा किट्स में राशन के अलावा दूसरी जरूरी अशिया शामिल थीं। मुकामी अवाम ने मजलिस की इमदाद से कसीर तादाद में इस्तेफादा किया। इस मौके पर रुकन बल्दिया पत्थरगट्टी डिवीजन सुहेल खादरी और मुकामी मजलिसी कारकुन मौजूद थे। मजलिस की जानिब से अकबरबाग डिवीजन के इलाके जात काला डेरा, उस्मानिया मस्जिद, पलटन चौराहे के अलावा दूसरे इलाकों में राशन किट्स को जरूरतमंदों के मकान पर पहुंचाया गया। लॉकडाउन की वजह से गरीब तबके की गुजर बसर मुश्किलात से दो चार है। रुकन असम्बली नामपल्ली जाफर हुसैन मेराज ने हल्का असम्बली नामपल्ली के मुख्तलिफ इलाकों में राशन किट्स तकसीम किए। गरीब और मुस्तहक अफराद ने मजलिस की इमदाद से सैकड़ों की तादाद में इस्तेफादा किया। इस मौके पर साबिक मेयर मोहम्मद माजिद हुसैन के अलावा मजलिसी कारकुन भी मौजूद थे। कोरोना वायरस के मुश्तबा मुतासरीन को जिन दवाखानों में रखा गया है उन्हें दरपेश मसाइल व मुख्तलिफ शिकायतों की समाअत करते हुए माइनॉरिटीज कमीशन ने डायरेक्टर मेडिकल एंड हेल्थ से कहा कि वो गांधी हॉस्पिटल, उस्मानिया, फीवर, चारमीनार, चेस्ट हॉस्पिटल व दीगर दवाखानों में कोरोना वायरस के मरीजों के लिए बुनियादी सहूलतों की फराहमी को यकीनी बनाएं। कमीशन के सदरनशीन मोहम्मद कमरुद्दीन ने बताया कि इन दवाखानों में मरीजों का लिबास तब्दील नहीं किया जा रहा है। घर वालों की जानिब से दिए जाने वाला लिबास कबूल नहीं किया जा रहा। सेहत बख्श ग़िज़ा, पीने के पानी के मसाइल के अलावा साफ सुथरे बैतुल खला भी नहीं हैं। शुगर व क़ल्ब के आर्जे वाले मरीज कई मुश्किलात से दो चार हैं। कमीशन ने इसका नोट लेते हुए डायरेक्टर मेडिकल हेल्थ से कहा कि इन दवाखानों को मुआयना करते हुए इन शिकायत का जायजा ले। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने तिब्बी और बलदी अमले के लिए रकमी तरगीबात का ऐलान किया था, लेकिन शहर के गांधी हॉस्पिटल में सफाई और मरीजों की निगहदाश्त करने वाले अमले ने उन्हें भी दूसरे तिब्बी और बलदी अमले की तरह रकमी मराहत फराहम करने का मुतालबा करते हुए काम को रोक दिया। इस एहतजाज के दौरान ताहम ये देखा गया कि कई मुलाजमीन हॉस्पिटल के अहाते में नजर आए, लेकिन वहां समाजी फासले का फुकदान देखा गया। एक ऐसे वक्त जबकि गांधी हॉस्पिटल में कोरोना के कई मरीजों को रखा गया है, कम से कम वहां के अमले को समाजी फासला बरकरार रखा जाना चाहिए था। पड़ोसी रियासतों कर्नाटक, छत्तीसगढ़ व दीगर इलाकों में पैदा हुए तूफानी दायरे के सबब तेलंगाना के कई अजला में तेज हवाओं के साथ कहीं बारिश, कहीं गरज और चमक के साथ बूंदाबांदी व ज़ालाबारी हुई है। हैदराबाद के कई इलाकों में कहीं तेज तो कहीं हल्की बारिश रिकॉर्ड की गई। अजला रंगारेड्डी, मलकाजगिरी, मिर्चल, विकाराबाद के चंद मकामात में बारिश हुई। ज़ालाबारी से कुछ इलाके में फसलों को नुकसान पहुंचने की इत्तला मिली है।
लॉकडाउन से मुतासरा खानदानों की मदद के लिए आने वाले माह रमजान मुबारक के दौरान ग़िज़ाई अशिया के पैकेट तस्लीम करने वक्फ बोर्ड ने 2 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। इस खुसूस में बोर्ड का हंगामी इजलास तलब किया गया। इजलास के बाद मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए बोर्ड के सदरनशीन मोहम्मद सलीम ने कहा कि इन ग़िज़ाई पैकेट्स के लिए टेंडर तलब किए जाएंगे। जिनकी बोली सबसे कम हो उन्हें ऑर्डर दिया जाएगा। मकदार व मेयार की मुकम्मल जाँच की जाएगी। लॉकडाउन के सबब कई मुतवस्सित खानदान भी परेशान हुए हैं। ऐसे अफराद की निशानदही करते हुए उन तक ये अशिया पहुंचाई जाएगी। जिले सतह पर भी इन पैकेट्स की तस्लीम अमल में आएगी। उन्होंने बताया कि माह रमजान के दौरान हुकूमत की जानिब से दिए जाने वाले रमजान गिफ्ट पैकेट्स अलहदा होंगे। एसआर नगर पुलिस स्टेशन हदूद में टीवी आर्टिस्ट की लाश उसके अपार्टमेंट में मुश्तबा हालत में पाई गई। तफसीलात के मुताबिक शांति नामी टीवी आर्टिस्ट एलआरडी कुड़े में वाक़े अपार्टमेंट में मुकीम थी। गुज़िश्ता 4 दिन से वो किसी को नजर नहीं आ रही थी। उसके फ्लैट से ताफुन आने पर पड़ोसियों ने पुलिस को इत्तला दी। दरवाजा खोलने पर शांति की लाश मुश्तबा हालत में पाई गई। कमरे से शराब की बोतलें भी दस्तयाब हुई हैं। पुलिस ने सिलसिले में केस दर्ज किया है। मुख्तलिफ ज़ावियों से तहकीकात जारी है। जिले संगारेड्डी की आबकारी इन्फोर्समेंट टीम ने नारायणखेड़ के 2 मुकामात पर छापा मारकर 200 लीटर देहाती शराब को जब्त किया है। तफसीलात के मुताबिक आबकारी की टीम ने सरपंच तांडा राजेश्वर तांडा पर मुसद्दक़ा इत्तला पर धावा करते हुए देहाती शराब के अलावा दूसरी अशिया को जब्त किया। इस मौके पर सर्कल इंस्पेक्टर नारायणखेड़, असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट गायत्री, सर्कल इंस्पेक्टर मोहन कुमार, सब इंस्पेक्टर राजू के अलावा हेड कांस्टेबल मोहम्मद अलीम और दूसरे भी मौजूद थे। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। तेलंगाना में कोरोना वायरस से हलाकतों की तादाद 12 हो गई। जुमेरात को 18 नए केसेस दर्ज, 101 हॉटस्पॉट की निशानदही। वजीर सेहत की प्रेस कॉन्फ्रेंस। अजीमतर बलदिया हैदराबाद हुदूद के 12 हॉटस्पॉट पर सख्त नजर, आने और जाने पर भी पाबंदी। मुतासरा इलाकों में चीफ सेक्रेटरी, डीजीपी और कमिश्नर पुलिस का दौरा। शहर के कई इलाकों में लॉकडाउन कवायद की उड़ाई जा रही है धज्जियां। तालाब कट्टे पर खतरे के बादल, फौरी एहतियात जरूरी। और एसआर नगर पुलिस हुदूद में टीवी अदाकारा की लाश मुश्तबा हालत में दस्तयाब। मुख्तलिफ ज़ावियों से तहकीकात का आगाज। इसी के साथ ही खबरनामा अख्ताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज।